जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 44। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ में सभी लोग न मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा अर्जुन, कृषि, गोपालन, गोरक्षा, क्रय विक्रय सहित व्यापार यह सभी वैश्य का कर्तव्य है। यह उनकी आजीविका है। चौथी श्रेणी शूद्रों की है। शूद्रों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित लोगों ने उनका कर्तव्यों का उचित और कुशलता पूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक सेवा और सहायता प्रदान करनी है। ये उनकी आजीविका है। यहाँ का श्री कृष्ण परमात्मा विस्तार से समझा रहे कि चारों श्रेणियों से संबंधित लोगों ने के कार्य करना चाहिए और उनमें के गुण होना चाहिए और उनमें के सद्गुण होना चाहिए। अतः अपना कर्तव्य और दायित्व का उचित पालन करते हुआ अपना कर्तव्य न उचित पालन करने के लिए आवश्यक गुणों न विकसित करता हुआ प्रत्येक कार्य न श्रीमन नारायण की सेवा मान का करता हुआ श्रीमन नारायण की प्राप्ति न अपना जीवन को लक्ष्य बनाता हुआ तथा केवल श्रीमन नारायण की शरण ग्रहण करता हुआ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का वचनों न श्लोक का रूप में यथावत दोहराने को प्रयास करा। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मने थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर
मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठो वचन हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवताना गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ॐ कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।